एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर शीट का है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर्स है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक, इस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर दे रखी है हमें। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। पेरीमीटर क्या है, ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ पेरीमीटर होती है। ठीक है, ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ पेरीमीटर होता है। और रेक्टेंगल के केस में हम उसे कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। इस केस में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और साथ में हमें लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया है तो ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर पता है, लेंथ पता है, तो हम ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, और एरिया भी फाइंड आउट करनी है हमें, जो होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। एक बार हमें ब्रेथ पता चल जाएगा तो लेंथ हमें पता ही है, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, समझ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर दे रखा है ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है, इसको आप लिख लीजिए, लिया कीजिए ऐसे, क्योंकि इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में या टेस्ट में या अपनी कॉपी में भी सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है, 35 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रेथ हमें क्या करनी है, ब्रेथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का। और पेरीमीटर इस केस में कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 100 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लेंथ को। लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर्स है। प्लस ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। ठीक, ठीक है, बी मान लिया, बी लिख लिया यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा आपका, ये वाला ब्रैकेट जरूरी नहीं है, हम इससे भी काम चला लेंगे। ठीक है, तो अब क्या इसमें बोल रहा है हमें कि हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, बी के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गया तो डिवाइड हो गया, 100/2 हो गया। और ये 35 क्या था, ये 35 इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 35 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम अगर लिख लें 35/1 तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 और 1 का, दैट विल बी 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। और यहाँ पे 2 1 2 जा 2 होता है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दैट विल बी 70। और ये कितना हो जाएगा, 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपकी ब्रेथ आ जाएगी। जो ब्रेथ जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर के। ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। वो भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया बराबर कितना हो जाता है, रेक्टेंगल के केस में दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, और लेंथ कितनी है, देखिए बेटा लेंथ कितनी है, दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी निकाली हमने, दैट इज 15 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 को 15 से, 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो कितना आता है देखिए, 5 5 जा 25, 5 लिखा, 2 कैरी हो गया, 5 3 15 to 17। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा 35 एज इट इज आएगा। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ 5 7 और 5 12। ठीक है, और 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और एक 5, कितना आ गया 525। और यहाँ सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो एरिया फाइंड आउट की हमने वो कितनी निकल के आएगी 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ब्रेथ फाइंड आउट की इस केस में वो कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्लास 7 की सारी जो मैथ का पूरा सिलेबस है उसको मैं इसी चैनल पे कवर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।